हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों में शशि और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.2 के। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन करा दिया गया था। आप वहाँ जाकर इसके सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। दो पार्ट में, पहले वाले पार्ट में दिया 7/4 और सेकंड पार्ट में दिया -5/6 को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर शो करना है। देखिए शो कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 7/4 को हमें शो करना है नंबर लाइन पर। तो पहला काम क्या करोगे, जिस रेशनल नंबर को शो करना है उसका वैल्यू देखोगे कि किन दो नंबर के बीच में आ रहा है। तो जब इसको हम डिवाइड करते हैं, मतलब इसको हम लोग लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, ये 1 होल नंबर 3/4। मतलब ये वाली वैल्यू जो है 1 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी, मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गया। अब करते क्या है, इसके लिए जब नंबर लाइन शो करने के लिए एक हम स्केल से क्या करोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, ऐसे एरो बना दो ऐसे। इसका मतलब है कि ये वैल्यू अप टू जाएगा इन्फिनिटी, इधर जाता है पॉजिटिव वैल्यू, इधर जब जीरो, मान लो यहाँ पे जीरो है सपोज करो, जीरो से इधर जाएगा नेगेटिव वैल्यू और जीरो से उधर जाएगा पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारा जो है 1 और 2 के बीच में है और नीचे वाली वैल्यू 4 है, मतलब दो पास वाले जैसे 0 1 के बीच का हमें 4 पार्ट करना होगा। मतलब जितना डिनोमिनेटर होता है उतने ही इक्वल पार्ट करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि ये वाला पॉइंट सपोज कर रहे हैं 0 है, ये पॉइंट मान लो 1 है और ये वाला पॉइंट मान लो 2 है। ठीक है, मतलब 1 और 2 के बीच में ये वैल्यू कहीं आएगा। तो आप क्या करो, चूँकि ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है 4 से, अगर ये कम होता तो मेरा इसी में हमारा काम बन जाता। ठीक है, मतलब इसको हमें हमेशा 4 ही पार्ट करना है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में दिया 4, तो हमें 1 और 2 के बीच में चाहे 0 और 1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट ही करने हैं। लेकिन ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो चूँकि 1 और 2 के बीच में आएगा तो इसकी एक वैल्यू और, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ से इसका वैल्यू 4 पार्ट करेंगे और इसका भी 4 पार्ट करेंगे। तो क्या होगा, देखिए 1 पार्ट 2 3, ये 4th हो गया। सिमिलर ये 5 6 7, ये 8 हो गया। अब नंबरिंग करो तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2/4 और ये क्या हो जाएगा 3/4। ये 1 था तो यहाँ पे आ जाएगा 4/4, इसकी वैल्यू 1 थी ना। ठीक है, आगे बढ़िए, ये हो जाएगा 5/4 और ये क्या हो जाएगा 6/4 और ये हो जाएगा 7/4 और यहाँ पे आ जाएगा 8/4, दैट इज़ 2। ठीक है, अब इसमें देखोगे कि जो हमें नंबर शो करना है वो क्या है, 7/4। तो 7/4 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इसको आप हाईलाइट कर दोगे। ठीक है, इसका कुछ नाम दे दीजिए, मान लो ये P है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो P है वो शो करेगा 7/4। तो इस तरह से हम लोग शो करते हैं नंबर लाइन पर। तो यहाँ के लिख दोगे, हियर P इज़ 7/4। इस तरह से हम लोग शो करेंगे किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर। ठीक है, अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में जो रेशनल नंबर दिया, क्या दिया है, -5/6 दिया है। ठीक है, तो -5/6 और ऊपर वाली वैल्यू नीचे से छोटी है, इसका मतलब है कि ये वाला वैल्यू पॉइंट में होगा। और चूँकि नेगेटिव नंबर है तो पॉइंट में होने का मतलब क्या है, 0 से कम होगा। तो 0 से कम होगा, 0 और -1 के बीच में होगा। ठीक है, मतलब -1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। ठीक है, अब चूँकि ऊपर वाला वैल्यू तुम्हारा नीचे से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 4 पार्ट किए थे 1 और 2 के बीच में, अब यहाँ भी हम लोग 0 और -1 के बीच में कितना पार्ट करेंगे, 6 पार्ट करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा है 6। तो क्या करोगे, एक लाइन आप ड्रॉ करो, सीधी एरो बना दो। यहाँ पे मान लो कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे 0 है और यहाँ मान लीजिए -1 है, तो इसी के बीच में कहीं आएगा। अब चूँकि इसकी 6 पार्ट करने हैं तो थोड़ा सा बड़ा लिया गया कि मतलब पार्ट इक्वल आपको सही से दिखे। ठीक है, अब देखिए, तो 1 2 3 4, ये 5, यहाँ मान लो ये हो गया 6, ये मान लो -1 आ गया। ठीक है, बात समझे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इसका हमें कितना पार्ट करना है, जितना रहता है वैल्यू डिनोमिनेटर में। 6 है तो 6 करना होगा। अब चूँकि इधर जा रहा है तो नेगेटिव वैल्यू होगी, ये हो जाएगा -1/6, चूँकि पार्ट 6 किए हैं। दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/6। तीसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, -3/6। फोर्थ वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, -4/6। और ये क्या हो जाएगा, -5/6।
यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस में 6/6, तो -6/6 का मतलब क्या हुआ, -1 हुआ ना। अब जो वैल्यू शो करना है वो कहाँ आ रहा है, देखिए -5/6 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसको आप हाईलाइट कर दीजिए। अब इसका कुछ नाम दे दीजिए, मान लो इसका नाम दे रहे हैं Q, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इज हियर Q इज -5/6। समझ में आ गया, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, मतलब एक ही नंबर लाइन पर आपको 3 रेशनल नंबर को प्लॉट करना है, मतलब दिखाना है, और तीनों नंबर कैसा है, -2/11, -5/11 और -9/11। मतलब तीनों नंबर जो है वो पॉइंट में है, मतलब 0 से छोटी है और -1 से बड़ी है। ठीक है, मतलब तीनों वैल्यू क्या होगा, 0 और -1 के बीच में आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, किसको प्लॉट करना हमें है, नंबर जो दिया है -2/11, -5/11 और तीसरा वैल्यू दिया है माइनस में 9/11। इसको शो करना है हमें नंबर लाइन पर। ठीक है, तो जो ऊपर वाले वैल्यू छोटा है, मतलब ये वाला वैल्यू पॉइंट में आएगा, ये भी पॉइंट में आएगा, ये भी पॉइंट में आएगा, मतलब सारा वैल्यू पॉइंट में आने का मतलब क्या है कि तीनों वैल्यू जो है वो 0 और -1 के बीच में होगा, चूँकि तीनों वैल्यू निगेटिव है। तो क्या करें, अब चूँकि यहाँ पे 11 है नीचे, इसका मतलब है कि 0 और -1 के बीच में हमको 11 इक्वल पार्ट करने होंगे। जितना रहता है डिनोमिनेटर, हमें उतने ही इक्वल पार्ट करने होते हैं। इसका मतलब कि हम थोड़ा सा वैल्यू दूर दूर लेंगे तो वो पार्ट आपका ईजी देखने में ठीक लगेगा। ठीक है, क्या करोगे, इसको पहले एक लंबा लाइन ड्रॉ कीजिए, सीधा लाइन, ये एरो बना दो इधर। ठीक है, एरो बना दीजिए। मान लो यहाँ पर 0 है, ये वाला पॉइंट 0 है, और ये वाला पॉइंट मान ले रहे हैं -1 है, मतलब इन्हीं दो 0 और -1 के बीच में ये तीनों नंबर आएगा। ठीक है, तो क्या करना होगा, 0 और -1 को हमें 11 इक्वल पार्ट करने होंगे। देखिए, तो 1, ये मान लो 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 मानिए और 100 बढ़ा लीजिए, 10 और यहाँ पे आगे 11 हो गया। ठीक है, ये -1 यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, अब सबको नंबरिंग कर दो, क्योंकि इधर बढ़ रहा है, सारा नेगेटिव नंबर होगा, तो -1/11। ठीक है, फिर -2/11, फिर क्या हो जाएगा, -3/11, ये क्या होगा, -4/11, ये क्या होगा, -5/11, ये क्या होगा, -6/11, -7/11। ठीक है, -8/11, -9/11 और फिर -10/11, और ये क्या हो जाएगा, -11/11। ठीक है, देखो सॉल्व करोगे मैथ होना जाएगा ये। अब यहाँ पर हमें जो शो करना है कहाँ कहाँ आ रहा है, देखिए, तो -2/11 कहाँ आएगा, ये वाला, इसको आप हाईलाइट कर दीजिए। ठीक, फिर -5/11 कहाँ पे आएगा, इसको हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, और फिर -9/11 कहाँ पे आएगा, इसको हाईलाइट कर दीजिए। तीनों का नाम दे दीजिए, इसका मान लो नाम है A, इसका नाम दे दीजिएगा B, और इसका नाम दे दो C। ठीक है, ये आपका प्लॉट हो गया। अब यहाँ लिखोगे, आंसर कैसे लिखोगे, हियर A इज -2/11, फिर पॉइंट B इज -5/11 एंड C इज -9/11। ये आपका तीनों आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इन तीनों रेशनल नंबर को नंबर लाइन प्लॉट कर लिए। ठीक है, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्या करना है, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। मतलब 5 रेशनल नंबर लिखने हैं जिसकी वैल्यू 2 से कम होना चाहिए। तो 2 से कम रेशनल नंबर कितने होंगे, जिसकी गिनती नहीं गिन सकते हो। कितने भी बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जो कि 2 से कम होंगे, तो उनमें से कोई भी 5 लिखना है, वो आपकी मर्जी पर है, कुछ भी लिखिए, लेकिन वैल्यू होना चाहिए 2 से कम और होना चाहिए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, हमेशा A/B फॉर्म का होता है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसको, क्वेश्चन नंबर 3, 5 रेशनल numbers smaller than
2r क्या होगा, मतलब कंडीशन क्या है कि 2 से छोटा होना चाहिए और होना चाहिए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होता है हमेशा a/b के फॉर्म का, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या लिख दे रहे हैं, देखिए 1/2 ये आपका वैल्यू आपका 2 से छोटा है। फिर 3/4 ये भी छोटा है। फिर 5/4 भी आपका 2 से छोटा है ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी आपका रेशनल नंबर है। चाहे 0 लिख दीजिए, ये भी आपका 2 से छोटा वैल्यू है। कुछ माइनस में लिख दीजिए, माइनस में लिखिए, मान लीजिए 3/4 लिख दिए माइनस में, एंड 5 हो गया, एंड सो ऑन और भी होगा। देखिए हमें सिर्फ लिखना है, सिर्फ 5 लिखना है। तो इस तरह से कोई भी आप 5 लिख सकते हैं। इसमें सभी बच्चों का आंसर टैली करे ये कोई ज़रूरी नहीं है, बस होना चाहिए रेशनल नंबर, होना चाहिए 2 से छोटा। ये सारे नंबर आपके 2 से छोटा है, तो इसी टाइप के आपको नंबर कोई भी लिखना है 5। ठीक है, कॉपी करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशनल नंबर दिया क्या दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है रेशनल नंबर -2/5 एंड दूसरा दिया है 1/2। ठीक है, तो जब भी 2 रेशनल नंबर दिया हो जिस उसके बीच में रेशनल नंबर निकालना हो, पहले काम क्या करते हैं, दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो पहला काम क्या करोगे, एलसीएम ऑफ 5 एंड 2। अब 2 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्या करोगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 10 आएगा। अब इसके बाद क्या किया जाता है, जो एलसीएम आता है यही नंबर हमको चाहिए दोनों के डिनोमिनेटर में। तो क्या करना होगा, देयरफॉर -2/5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, ये हो जाएगा -4/10 बन गया। और दूसरे वाला जो रेशनल नंबर दिया वो क्या दिया, 1/2 दिया है। तो इसको 2 को मल्टीप्लाई करना है, 10 बनाना है, तो क्या करोगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो ये होगा 5/5। जब कर देंगे तो ये आ जाएगा 5/10। अब इसके बाद चेक करना है कि जब हमारा नीचे वाला डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा, उसके बाद जो न्यूमरेटर में वैल्यू आएगा 5, जैसे यहाँ 5 आया, यहाँ -4 आया, इसका डिफरेंस क्या है। तो 5 और -4 का जो डिफरेंस है वो 9 होगा। ठीक है, कैसे होगा, देखिए 5 में से माइनस करोगे -4 को, तो क्या हो जाएगा, ये 5 + 4 हो जाएगा, मतलब 9 हो गया। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 9 आया। तो हमको ये चेक करना है कि ये जो नंबर आएगा और जो इन दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर डालने हैं, जितना निकालना है, उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा अगर है तो इससे मेरा काम नहीं बनेगा, हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमें निकालना है 10 रेशनल नंबर। यहाँ पे डिफरेंस 9 आ रहा है, मतलब अभी इसके बीच में हम लोग नहीं निकाल सकते। तो क्या करना होगा, इस 10 को हम बनाएंगे 20। ठीक है, क्या करना होगा, जब ये डिफरेंस कम आएगा किससे, जितने रेशनल नंबर निकालना है उससे, तो हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये अब क्या करोगे, इस 10 को बनाओगे 20, मतलब ये जब भी बनेगा इसके मल्टीपल में आएगा। ठीक है ना, तो जब इसको लिख सकते हैं अगेन क्या करोगे, -4 जो 10 आया था इसको हम 20 बनाएंगे नीचे वाले वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा -8 और बाई 20 हो जाएगा। और दूसरी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 5/10 था दूसरा वाला वैल्यू, नीचे इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो क्या हो जाएगा 10/20 हो जाएगा। अब डिफरेंस देखो क्या है, 10 और -8, तो 10 में से जब -8 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 18 आ जाएगा। मतलब ये वाला वैल्यू जितने रेशनल नंबर हमको निकालना है उससे ज़्यादा है, मतलब इसके आगे हमको नहीं बढ़ना है। ठीक है, अब करते क्या है, अब इससे बड़ा नंबर होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए जो रेशनल नंबर निकालना है। तो लिखोगे देयरफॉर 10 रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन जो नंबर क्या दिया है, -2/5 एंड 1/2 आर। क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या है, -2/5 की वैल्यू क्या है 8/20 माइनस में, और इसका वैल्यू क्या है 10/20। तो इससे बड़ा वैल्यू क्या होगा, -8 से बड़ा क्या होता है, -7। ठीक है, -8 मतलब क्या हो जाएगा, -7/20। फिर इससे बड़ा वैल्यू क्या होगा, -6/20। ठीक है, इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी, -5/20। इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी, -4/20। इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी, -3/20। इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी, -2/20।
इससे बड़ी वैल्यू -1/20 कितना हुआ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। अभी 3 और लिखना है। इसके वैल्यू क्या आएगा 0 आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा 1/20 और इसके बाद क्या आएगा 2/20। 10 हो गया। देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके आगे भी आएगा लेकिन हमको सिर्फ 10 लिखना है तो आपके ये आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर -7/20 -6/20 -5/20 एंड सो ऑन करते करते कहाँ तक गए 2/20 तक गए। ठीक है, कॉपी कर लो इसको।